आप सभी का सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 10th से है और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 से ये क्वेश्चन लिया गया है। डियर, यहाँ जो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको मैं कम से कम 5 क्वेश्चन है जिनको सिर्फ एक ही मेथड से सोल्व कराऊंगा और बहुत इजी मेथड से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, हल करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझें। डियर फ्रेंड, जब भी आप ट्रेन वाला कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें 4 से 5 स्टेप फिक्स होते हैं। चाहे आप कोई भी ट्रेन वाला क्वेश्चन करें, 95% जो आपके जो स्टेप होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। कुछ ही चेंज करना पड़ता है आपको। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेन जो कि 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, एक सामान्य चाल से तय करती है। उसके बाद उसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है। तो फिर उसकी स्पीड या उसकी उसी डिस्टेंस को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है कि यदि हम किसी भी चीज़ की स्पीड को कम करते हैं तो जो डिस्टेंस होती है उसको तय करने में जो समय है वो ज़्यादा लगता है। यदि हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम में कम लगता है। तो हमें नहीं पता कि क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमने मान लिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लिया कि जो ट्रेन है उसकी सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने यूनिफॉर्म स्पीड ही माननी है या फिर ओरिजिनल स्पीड भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, या कांस्टेंट स्पीड भी लिख सकते हो। कांस्टेंट भी आ सकता है, ओरिजिनल भी आ सकता है और यूनिफॉर्म भी स्पीड आ सकता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर होगा। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480 किलोमीटर। और टाइम निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, जो कि 480/x आ गया, ओवर साथ में आ जाएगा। ये हो गए पहले 3 स्टेप। उसके बाद अगले 3 स्टेप में क्या रहता है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। इसमें क्या दे रखा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, या तो ट्रेन की स्पीड को वो ज़्यादा करेगा किसी क्वेश्चन में या कम करेगा। यहाँ पे स्पीड को लेस किया हुआ है तो हम लेस कर देंगे। अगर मोर कर रखा है तो मोर कर देंगे। सिर्फ आपने कुछ नहीं लिखना, चेंज क्या होगा यहाँ पे लिख दो दी स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर देन, 8 किलोमीटर मोर ज़्यादा होगी। यहाँ पे 8 किलोमीटर लेस है, किसी में 5 होगी किसी में 3 होगी, ऐसी कंडीशन बनाएगा वो। क्वेश्चन के अनुसार चेंज होएगी सिर्फ स्पीड। तो यहाँ पे द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, तब द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर लेस। मतलब कि जो स्पीड उसकी x किलोमीटर थी उसमें 8 किलोमीटर लेस कर देंगे हम तो x-8 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस सेम है, जो उसने पहले दूरी तय की थी 480 किलोमीटर, वही दूरी अभी भी है। और टाइम उसको क्या है, अब खुद आप सोचने की बात है कि यदि स्पीड कम कर दी गई है तो सिंपल सी बात है कि टाइम जो उसको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हर क्वेश्चन के अंदर लगभग मोस्टली 95% क्वेश्चन के अंदर आपके स्टेप फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो वहाँ पे स्टेटमेंट छोटी हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी जो ये नीचे का स्टेप है ये सेम रहता है उस क्वेश्चन के अंदर भी। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ पे 480 किलोमीटर दे रखे डिस्टेंस, तो यहाँ 480/x, उसके बाद जो स्पीड है 480, इसको किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 480/x इक्वल में 480/x। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर लेस करके, तो 8 किलोमीटर लेस कर दिया हमने। उसके बाद टाइम को किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो माइनस कैसे आएगा, यहाँ की मेन प्रॉब्लम है। तो आपको पता है स्पीड कम की गई है तो सिंपल सी बात है यहाँ माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो टाइम भी इधर ही माइनस दिखाना है, तो 3 किलोमीटर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दिखाना है, इस बात को आप नोटिस रखें। ठीक है,
वैसे एक और कंडीशन बता सकता हूँ मैं आपको कि टाइम अगर मोड़ दिया हुआ है तो आप याद रखें उसका अपोजिट करके चलना, आपको माइनस के निशान के साथ करना है। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी यहाँ से। सेकंड कंडीशन ये 3 स्टेप से कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक ही स्टेप से कराऊंगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये आ गया यहाँ से 480/x, 480/x, यहाँ पे स्पीड कम कर रखी थी और जो स्पीड के साथ माइनस का निशान है उसी के साथ टाइम को भी लेना होता है। ये दोनों निशान मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि ये दोनों निशान मैच करने जरूरी है। यहाँ अगर माइनस है तो जो टाइम होगा उसके साथ भी माइनस ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे सिर्फ इसका, इसको भी कुछ नहीं कहना है। 480/x जो वैसे कैसा रहेगा, यहाँ हम अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं 480 की 1 से मल्टीप्लाई कर 480 आ गया। उसके बाद हम करेंगे 3 की x-8 से, तो ये आ गया -3x-8 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ओवरऑल इसकी मल्टीप्लाई हो गया, ओवरऑल करते हैं मल्टीप्लाई पूरे की कंप्लीट की। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 की x-8 से मल्टीप्लाई करनी है, वो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद x की एक बार 480 से करनी है, फिर x की एक बार 3 से करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 480 की x से करी 480x, फिर x की 3 से करी तो 3x हो गया। और आगे अंदर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 3 जो है 3x जो वो अपने आप इसको हैंडल कर लेगा। उसके बाद आपको पता है कि 480 की x से मल्टीप्लाई करें तो 480x आ गया, फिर 480 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 480x ऐसे कैसा, -3x की x से करेंगे तो माइनस का 3x², -3x की 8 से करेंगे माइनस के तो प्लस का 24x हो जाएगा। उसके बाद डियर फ्रेंड आप एक बात नोटिस रखें कि जो भी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। सबसे पहले तो मैं 480x को 480x से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इक्वल के दोनों साइड यदि जिन नंबरों को हम काटना चाह रहे हैं तो वो नंबर भी सेम होने चाहिए और उनके निशान भी सेम होने चाहिए, तभी हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, नंबर भी और निशान भी। ठीक है, यहाँ से 480 जो है वो दोनों x के साथ सेम है, निशान भी सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब जो सबसे बड़ा बचा यहाँ पे ये बचा माइनस का 3x²। याद रखें कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हमेशा पॉजिटिव में रखना, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। इट मीन्स अभी ये नेगेटिव है तो इसका मतलब एक -3x और 24x दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो याद रखें कि हम इन दोनों को लेके जा रहे हैं तो निशान इनके चेंज होंगे, ये अपनी जगह पे इसके कोई निशान नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3x² क्योंकि उसके बाद x आता तो फिर 24x क्योंकि ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, और 384 है जो कि माइनस का, तो वो माइनस का है क्योंकि ये अपनी जगह पे ही है। निशान चेंज हुए सिर्फ 3x² के, माइनस का था जो, और 24x जो कि प्लस का था। उसके बाद हमने क्या किया, अब अगर आप इसको यहीं पे सोल्व करना चाह रहे हो तो यहीं पे भी सोल्व कर सकते हो। अगर ये तीनों के तीनों नंबर किसी नंबर से करते हो तो आप उसको काट सकते हो। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये तीनों नंबर जो है, तीनों नंबर कौन कौन से, 3, 24, 3840, ये तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने इनको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करो या ना करो, अगर वहाँ से बिना डिवाइड करे भी अगर हम सॉल्यूशन निकालते तब भी सेम आंसर आता। बस फ़र्क क्या हुआ, चेंज इसमें इतना आया कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी हो गया है, थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि एक तो ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जाती है, अब इतनी बड़ी नहीं जाएगी। तो अब आगे देखें अगर हम, तो यहाँ से कंडीशन आगे डिवाइड करने के बाद x² -8x -1280 ये आ गया। अब क्या करते हैं डियर, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि x² के साथ जो भी नंबर है उसकी लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि x² के साथ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके साथ 1 है। जब भी किसी नंबर के साथ कोई नंबर नहीं होता है तो वो वहाँ पे 1 हमेशा होता है। इसका मतलब मैं 1 की 1280 से मल्टीप्लाई करनी है जो कि यहाँ पे आ गया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले से, तो उसके हमेशा फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 1280 के फैक्टर निकाल लिए आगे, और ये जितने भी फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 2 2 2 2 ऐसे करके 5 लास्ट में है, तो इन सब का यूज़ करना है, कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ना है
और याद रखें इन सबका यूज़ करके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें, तो कितना आ जाए हमारा माइनस का 8 आ जाए। इस बात को याद रखें कि ये फैक्टर कुछ भी नहीं छोड़ने हैं, सबका यूज करना है। सबका यूज करके दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए हमारे, जिसकी रिक्वायरमेंट है -8 की, वो आ जाए। फिलहाल 8 याद रखें, माइनस बाद में काम करेंगे उसके साथ हम। तो उसके बाद हमने देखा कि मैंने इसके टुकड़े बनाए यहाँ से, ये आ गया इधर से 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और लास्ट के जो नीचे के बच गए उनका आ गया 40। अब 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब जो 8 बचेगा वो हमें किस चीज़ का चाहिए, हमें चाहिए वो माइनस का। इट मीन्स जो बड़ी वैल्यू रहेगी इन दोनों में से वो माइनस की रहेगी। याद रखना क्योंकि 8 जो माइनस करने के बाद आ रहा है, इसका मतलब दोनों के निशान डिफरेंट हो रहे हैं, इन दोनों के निशान डिफरेंट। अब किसका निशान क्या होगा तो वो आप इससे पूछोगे 8 से। 8 माइनस का है तो इसका मतलब जो भी आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसी का निशान आपके वो बड़ी वैल्यू के रहेंगे। तो यहाँ पे 8 माइनस का है तो इसलिए 40 भी माइनस का हो गया। अब हमने यहाँ पे रख दिया इसको 32x और माइनस का 40x और बाकी ये। तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो एक्स स्क्वायर भी ऐसे कैसा है और ये भी ऐसे कैसा, इसके जो है इसके दो टुकड़े मैंने रख दिए। अगर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको सोल्व करने के बाद 8 ही आ रहा माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा हमारा x और अंदर बचेगा x + 32। उसके बाद यहाँ आप नोटिस करें कि जो इस बॉक्स में आंसर होता है वही इसमें आना ज़रूरी है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। यदि इस बॉक्स का आंसर सेम नहीं आया तो इसका मतलब आपका रोंग है, और रोंग इसका मतलब आपने टुकड़े नहीं निकालने आए। तो टुकड़े आप अगर अपने ध्यान से निकाल ले तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ से कॉमन आ गया x + 32, और यहाँ पे देखो अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो 40 - 40x में से x हमारा अंदर आ गया तो बाहर के लिए क्या बच गया -40 बच गया। और अंदर आपको पता है सेम नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे x + 32 है तो इधर भी x + 32 आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि डियर फ्रेंड जो इस बॉक्स में आंसर है वो इस बॉक्स में आना ज़रूरी है। और आपको एक बात बता दूँ कि कभी ज़िंदगी में आपके निशान गलत नहीं होंगे। यहाँ पे जो निशान है वो निशान ऐसे कैसा इस बॉक्स में होता है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे निशान है वो यहाँ पे ऐसे कैसा होता है, और यहाँ पे सॉरी इसमें थर्ड वाला निशान वो इस बॉक्स वाला मैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इक्वल लिख लेंगे x - 40 x + 32 = 0 आ जाएगा। ये 40 है प्लस का हो जाएगा, 32 माइनस का हो जाएगा। नेगेटिव नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है मैंने, रीज़न उसका क्या है क्योंकि नेगेटिव जो डिस्टेंस होती है कभी नेगेटिव नहीं होती, सॉरी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो 40 हमारा आंसर आ गया। सो लास्ट में लिख देंगे द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन ब्रैकेट में x = 40 km/h आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। डियर फ्रेंड, यदि आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सेकंड, यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती है सो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि जो और वीडियो बनाई जाएगी उनमें उन गलतियों को सुधारा जा सके। थर्ड और लास्ट, यहाँ पे मेरी क्लासेस का नाम सेव वाटर और सेव ट्री, मेरी क्लास का नाम मैटर नहीं करता है, लेकिन डियर फ्रेंड यहाँ पे सेव वाटर और सेव ट्री ज़रूर मैटर करता है। सो मैं आप सबसे आशा करता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ आप जितना हो सके पानी बचाएं और पेड़ लगाएं। चाहे आप 1 गिलास पानी भी बचाएं। आप ये मत सोचें कि 1 गिलास पानी से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। आप देख पा रहे हो कि लगातार दिन प्रतिदिन पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और लगातार पेड़ कट रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को, अपनी फैमिली को, हमारे देश को, पूरे विश्व को बचाने के लिए सेव वाटर एंड सेव ट्री, इसी आशा के साथ कि आप पेड़ पौधों को बचाएंगे, पानी बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।